अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। सबसे पहले आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें, मगर ज़रा तहज़ीब के साथ। हमारे माशरे में हमारे आसपास ऐसे कई हादसे होते हैं जो हमारे लिए सबक के तौर पर होते हैं। अगर हम उनसे कुछ सीख जाएं और एहतियात कर लें तो हम बहुत बड़े हादसों से बच जाएंगे। आज की स्टोरी कुछ ऐसी ही है, तो आएँ हम अपनी कहानी की तरफ चलते हैं। लाइबा अपनी माँ बाप की इकलौती बेटी थी और उसके माँ बाप उसे ही अपनी कुल कायनात समझते थे। ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी कि लाइबा के माँ बाप अपने गांव शादी पर गए और उनकी गाड़ी खाई में गिर गई। माँ तो वहीं मर गई, जबकि बाप हॉस्पिटल में चंद सांसें ही ले सका और लाइबा हादसाती तौर पर बच गई। मामूली हराशें आईं। लाइबा की उम्र उस वक़्त 8 साल थी कि उस मासूम की दुनिया उजड़ गई। लाइबा की दादी ज़िंदा थी, दादा फौत हो चुके थे, जबकि 2 फूफियाँ अपने घरों में आबाद थीं। ननहाल में मामू हाला थे, पर किसी ने लाइबा की जिम्मेदारी ना ली। बूढ़ी दादी उसको अपने साथ ले आई अपने गांव। लाइबा के दादा की पेंशन थी तो दादी का गुजारा हो रहा था। लाइबा नए माहौल में गई तो उसको चुप सी लग गई। हर वक्त मामा पापा को ढूंढती, आंखें और होठों पर खामोशी सजाए लाइबा गुमसुम सी बैठी रहती। दादी ने बहुत जतन करके लाइबा को ज़िंदगी की तरफ मोड़ा तो 1 साल तक लाइबा संभल गई। वहीं गांव के एक स्कूल में दादी ने डाल दिया। इसी तरह वक्त गुजरता रहा कि लाइबा 13 साल की होगी। बहुत ही खूबसूरत और कम गो बच्ची थी। एक दिन लाइबा की छोटी फूफो आई और माँ को खुशखबरी दी कि वो माँ बनने वाली है। अल्लाह ने उसे 7 साल बाद खुशखबरी से नवाजा था। उसके कदम ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। इन 7 सालों में उसने अपने ससुराल वालों से बहुत बातें सुनी। बहरहाल वो खुश थी कि अल्लाह ने उसे सब्र का फल दिया। वो बहुत खुशी से माँ को बता रही थी, साथ बैठी लाइबा को भी, कि अब तुम्हारा कज़न भाई या बहन आएगा तो तुम्हारा संग हो जाएगा, क्योंकि लाइबा की फूफो उसी मोहल्ले में रहती थी। फूफो के शोहर भी साथ ही आए हुए थे। उसकी नज़रें लाइबा पर थीं। लाइबा का भरा भरा जिस्म, सुर्ख गुलाबी रंगत, उस पर नीली आँखें और लंबे घुंघरैले बाल। अभी वो सिर्फ 13 साल की थी, पर उसका कद काठ अपने बाप पर गया था। फुफ्फो के शोहर की आंखों में न जाने क्या था कि लाइबा को वहाँ बैठना मुश्किल लगा। वो अपने कमरे में चली गई तो फुफ्फो के शोहर बोले, साइमा, जो लाइबा की फुफ्फो का नाम था, लाइबा को अपने साथ ले चलो, वो वहीं से स्कूल चली जाया करेगी और तुम्हारे काम वगैरह में भी हाथ बटा देगी। तो साइमा फूफो बोली, मैं भी यही सोच रही हूँ। इस पर दादी बोली, नहीं साइमा, अभी नहीं जा सकती। लाइबा, इसको छुट्टियाँ होंगी तो ले जाना, उसको अकेले में पढ़ने की आदत है। तो साइमा का मुंह बन गया। अम्मा, इन ही दिनों में तो मुझे एहतियात की ज़रूरत है। तो दादी बोली, तुम अपनी किसी नंद की बेटी को बुला लो। फ़िलहाल तो साइमा उठ खड़ी हुई। ठीक है अम्मा, मैं चलती हूँ, तुम रखो अपनी पोती को अपने पास। इस तरह साइमा उस दिन चली गई। साइमा की तबीयत ख़राब रहने लगी तो साइमा का शोहर अमजद उस पर ज़ोर देता कि लाइबा को ले आओ, सारा दिन काम करती हो। टाल जाती साइमा टाल जाती। वो अपनी माँ को जानती थी कि एक बार माँ ने मना कर दिया तो अभी नहीं भेजेगी। फिर साइमा के शोहर का इसरार बढ़ गया कि तुम अपनी माँ के घर चली जाओ ताकि तुम्हें थोड़ा आराम मिल जाए। पर साइमा चाहती थी कि उसके पहले बच्चे की डिलीवरी उसके ससुराल में हो, क्योंकि माँ के घर अगर उसके साथ कोई मसला हो गया तो उसके ससुराल वाले उसकी माँ को बातें सुनाएंगे। साइमा को चौथा महीना था कि लाइबा की छुट्टियां हो गईं तो साइमा और साइमा का शोहर फिर लाइबा को लेने पहुंच गए। साइमा ने कहा, अम्मा, अब तो मुझ पर तरस खाओ और लाइबा को मेरे साथ भेज दो, अब छुट्टियां हो गई हैं। तो अम्मा ने लाइबा को आवाज़ दी, लाइबा, अपने कपड़े और किताबें बैग में डाल लो, तुम्हें फूफो के घर जाना है।
लाइबा ने दादी को कमरे में बुलाया और कहा, दादी आप फूफो को यहीं रख लें, मैंने नहीं जाना फूफो के घर। दादी ने मिन्नत भरे लहजे में लाइबा को कहा, बेटा चली जा, उसका शोहर और ससुराल वाले बातें बनाएंगे कि नहीं भेजा, काम करना पड़ेगा। मैं 2 दिन बाद चक्कर लगा लिया करूँगी, मेरी बच्ची परेशान ना हो, और चली जा। लाइबा ने खामोशी से अपना बैग तैयार किया और साइमा के साथ चल पड़ी। घर पहुंचकर साइमा ने लाइबा को छोटा छोटा काम समझा दिया और खुद आराम करने चली गई। अपने कमरे में लाइबा किचन में चीज़ें सेट कर रही थी कि साइमा का शोहर अमजद आ गया। किचन में अमजद को देखकर लाइबा डर गई। अमजद ने आराम से कहा, लाइबा तुम क्यों डर गई? मैं पानी पीने आया था, तुम अपना काम करो, मैं बस पानी पीकर चला जाऊंगा। लाइबा जल्दी जल्दी चीज़ें समेटने लगी। इतने में अमजद किचन से चला गया तो लाइबा ने सुकून का सांस लिया। अब तो ये रोज़ का मामूल बन गया था कि साइमा जब भी आराम कर रही होती तो अमजद बहाने बहाने से लाइबा के पास आ जाता और उसे अजीब नज़रों से देखता रहता। इसी तरह महीना गुजर गया। लाइबा साइमा के कमरे के साथ वाले कमरे में सोती थी, अंदर से कुंडी लगाकर। एक दिन अमजद बोला, देखो ना साइमा, लाइबा रात को अंदर से कुंडी लगाकर सोती है। ये डर गई या इसको कोई मसला हुआ रात में तो इसको बोलो कुंडी ना लगाया करे, बस दरवाज़ा बंद कर लिया करे। सब अपने अपने कमरे में होते हैं और सबको पता है इस कमरे में लाइबा होती है तो कोई नहीं आएगा सोने इसके कमरे में। साइमा ने भी शोहर की हाँ में हाँ मिलाई तो लाइबा को मजबूरन कुंडी खोल कर सोना पड़ा। 2 दिन तो डर के मारे लाइबा को नींद ही ना आई कि कमरे में कोई आ ना जाए। तीसरे दिन उसको तसल्ली हुई तो वो सो गई। नींद में उसे लगा जैसे दरवाज़ा खुला है। वो जागी तो कोई ना था। उसने सोचा, मैं डरती हूँ इसलिए मुझे ख्वाब आया होगा, तो वो फिर सो गई। इसी तरह हफ्ता एक और गुजर गया तो वो पुरसकून होकर सोने लगी। फिर एक रात वो नींद में थी तो उसे लगा कि उसके पाँव पर किसी का हाथ है। वो अपना वहम समझकर सो गई। उसकी आँख उस वक़्त पूरी खुल गई जब किसी ने उसके मुंह पर हाथ ज़ोर से रखा, जैसे उसकी आवाज़ को दबाना चाह रहा हो। उसने देखा तो वो अमजद था जो उसे बुरी तरह पकड़े हुए था और उसके जिस्म के साथ नाजेबा हरकतें कर रहा था। वो चीखना चाहती थी मगर अमजद का बड़ा सा हाथ उसके पूरे मुंह को बंद किए हुए था। इतने में बाहर से किसी की आवाज़ आई तो अमजद को जैसे होश आ गया। लाइबा के कान के पास होकर उसने लाइबा को धमकी दी, अगर तुम बोली या किसी को कुछ बताया तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी दादी को भी जान से मार दूंगा। उसे चरपाई पर फेंक कर अमजद तेज़ी से बाहर चला गया। अगले दिन लाइबा की दादी आई तो लाइबा को देखकर परेशान हो गई। साइमा को बोली, तुम्हें इस यतीम पर ज़रा तरस नहीं आता? इसका चेहरा देखो, जैसे कतरा खून का ना हो। उस पर साइमा बोली, नहीं नहीं अम्मा, ये आज सुबह से ऐसे दिखाई दे रही है, पहले तो ठीक थी। आज तो मैंने इसे कोई काम भी नहीं करने दिया। सुबह से पूछ पूछ कर थक गई हूँ। तुम्हें क्या हुआ है? कहीं दर्द वगैरह है तो बताओ, अमजद तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगे। वो कुछ नहीं बोलती, इसलिए मैंने आपको बुलाया है, शायद ये आपको कुछ बता दे। दादी ने प्यार से लाइबा से पूछा तो वो बोली, दादी मुझे घर जाना है आपके साथ। साइमा घबरा गई, बोली, नहीं नहीं लाइबा, तुम अभी नहीं ना जाओ, 3-4 दिन रुक जाओ, हम इकट्ठे ही जाएंगे। दादी ने भी समझाया तो लाइबा रुक गई, पर वो खौफज़दा थी कि फिर रात होगी तो वो क्या करेगी। कल तो वो फूफा की हवस से बच गई, आज क्या करेगी। दादी वापस घर चली गई। उधर साइमा भी सोचों में गुम थी, लाइबा को हुआ क्या है। रात हुई तो लाइबा ने फूफो से कहा, फूफो मुझे आपके साथ सोना है। इससे पहले कि साइमा बोलती, अमजद बोल पड़ा, नहीं तुम अपने कमरे में सो, मुझे किसी दूसरे कमरे में नींद नहीं आती। तो मजबूरन साइमा को लाइबा को उसके कमरे में भेजना पड़ा। तो लाइबा अपने कमरे में आ गई। रात के 2 बजे होंगे कि वो चौंक कर खौफ से बैठ गई।
امجد اس کے کمرے میں تھا اور اسے ہوس بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ لائبہ بولنا چاہتی تھی مگر امجد نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ابھی امجد نے لائبہ کو پکڑا ہی تھا اور کمرے کی لائٹ جل گئی۔ سائمہ دروازے میں کھڑی تھی۔ لائبہ بھاگ کر پھوپھو سے لپٹ گئی اور رونے لگی۔ امجد نے دیکھا کہ اس کا بھیانک روپ اس کی بیوی کے سامنے آ گیا ہے تو اس نے بھاگ کر سائمہ کو چٹیا سے پکڑ لیا اور بولا، کسی کو کچھ بتایا تو تمہیں اسی وقت طلاق دے دوں گا اور دھکے مار کر اس گھر سے نکال دوں گا۔ سائمہ نے خود کو چھڑاتے ہوئے کہا، کمرے سے باہر نکل کر تو دیکھو۔ جب امجد کمرے سے باہر نکلا تو سامنے اس کے ماں باپ، بہنیں، بھائی، بھابھی کھڑے تھے۔ امجد کو کچھ نہ سوجا اور گھر سے نکل گیا۔ امجد کی بھابھی نے اپنے شوہر سے کہا، مجھے صبح الگ گھر لے کر دو جس گھر میں ہوس کا مارا شخص رہتا ہو، وہاں میری اور میری بچیوں کی عزت بھی محفوظ نہیں۔ سائمہ صبح ہوتے ہی اپنی ماں کے گھر آ گئی اور ماں کو سب کچھ بتا دیا۔ ادھر امجد کے گھر کا بٹوارا ہو گیا۔ امجد کو ایک الگ پورشن دے دیا گیا۔ بہن بھائیوں نے ناتا توڑ لیا۔ امجد سائمہ سے معافی مانگنے آیا تو سائمہ نے صاف انکار کر دیا اور کہا، جو شخص 8 سال میں میرا نہ ہو سکا وہ آگے بھی میرا نہ ہوگا۔ پھر سائمہ کے گھر بیٹی پیدا ہوئی اور وہ اپنے شوہر کو بیٹی دے آئی اور بولی، اگر تم میں غیرت ہوئی تو جب تم اپنی بیٹی کو دیکھو گے تمہیں اپنی ہوس بھری رات یاد آئے گی۔ اس کے بعد لائبہ کی پھوپھو نے ہلا لے لی اور لائبہ کا دل و جان سے خیال رکھنے لگی۔ آج لائبہ 22 سال کی ہے، اس کی شادی ہو رہی ہے اور لائبہ کی پھوپھو بہت پرسکون ہے کہ کل کو مرنے کے بعد اپنے بھائی کے سامنے سرخرو ہوگی۔